आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम सेल्फ इंडक्शन क्या है इस पर बात करेंगे। यहां से शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और लॉन्ग सोलेनॉइड में का इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में, इस सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्शन से। क्वेश्चन हमारा होगा डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन and write its unit and dimension. शुरू करते हैं। आंसर, डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो। नाम ही है सेल्फ इंडक्शन, खुद को इंड्यूस कर ले। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरीके से देंगे कि वह गुण किसी कॉइल में, वह गुण जिसमें कि खुद के करंट की वजह से खुद में ईएमएफ इंड्यूस कर ले, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट की वजह से खुद में ईएमएफ इंड्यूस कर ले, समझ रहे हैं ना? यानी कहेंगे द फेनोमेनन इन व्हिच ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या कैसे बोलेंगे? बोलेंगे द phenomenon in which या by which EMF induced in a coil induced in a coil due to its own current is called सेल्फ इंडक्शन। देखिए मैंने क्या कहा, जरा समझिए। मैंने कहा कि वह घटना जिसके द्वारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो किसी कॉइल में, उसके अपने करंट की वजह से, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैं एक फिगर बनाता हूं, एक कॉइल का फिगर बनाता हूं मैं। देखिए अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर से देखिए हमने बनाया चित्र, ऊपर से अंदर की ओर ऐसे ऐसे बनाया हमने, ऐसे ऐसे ऊपर अंदर करंट जा रहा है, ऊपर अंदर करंट जा रहा है, अंदर करंट जा रहा है, और नीचे वो अंदर जा रहा है तो क्रॉस बनाएंगे। इधर बाहर आ रहा है, ये क्रॉस है, ऊपर में देखना क्रॉस है, ऐसे है। तो जब एक तरह से एक कॉइल है ये सोलेनॉइड की तरह, जब उसमें करंट पास करता है तो उससे, ध्यान दीजिएगा, उससे क्या होगा ना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं इसे अलग कलर से दिखाता हूं, एक कोई कलर चूज कर लेता हूं। चलिए इसमें देखिए, इससे मैग्नेटिक लाइंस पास करेगा।
और किसी एरिया से जब मैग्नेटिक लाइंस पास करता है, ध्यान दीजिएगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस पास करता है तो यानी फ्लक्स पास करेगा। अब अगर यह करंट आई वेरिएबल हो तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फ्लक्स पास कर रहा है वो इस करंट के प्रोपोर्शनल है। यानी यहां दीजिएगा फाई, मैं जरा चेंज कर लूं कलर। ओह देखिए, when variable magnetic flux passes through a coil due to its own current, and EMF, let I be the variable current passes through the coil and hence variable magnetic flux passes through the coil and hence EMF induced in coil। मैंने क्या कहा? देखिए, मैंने कहा लेट आई बी द वेरिएबल करंट पासेस थ्रू द कॉइल। ये जो करंट आई है वो बदलने वाला है, वो कॉइल से पास कर रहा है। द कॉइल पास थ्रू द कॉइल एंड हेंस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल। अब तो पढ़े हो फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया से इतना मैग्नेटिक लाइंस पास करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी एस, तो मैग्नेटिक फील्ड में बी डॉट डी एस। फिर सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस। लिख देता हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक यहाँ ई लिख दिए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बी लिख देते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही होता है। तो जब ध्यान दीजिएगा कॉइल से करंट बदलता है तो उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, और जब फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो इसी बात को हम यहां लिख देना चाहते हैं, that is phi flux proportional to variable current I। यानी करंट बदलने से फ्लक्स बदल रहा है, करंट बदलने से फ्लक्स बदल रहा है, इसलिए फाई बराबर, हटाएंगे इसका चिन्ह तो एक कांस्टेंट आ जाएगा L इंटू आई। यहां ध्यान दीजिएगा यही L है, हेयर L जो है यहां, हेयर L है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, फाई इक्वल टू एल आई। यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, देखिए देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी ई बराबर माइनस, फाई का मान तो एल आई है, एल बाहर हो जाएगा डी आई बाई डी टी। देखिए अब यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस एल का यूनिट डायमेंशन सब जान सकते हैं। जैसे एल बराबर क्या हो जाएगा, इसको अलग से हम दिखाते हैं यूनिट करके। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन छोड़िए, मैग्नीट्यूड ई डी टी बाई डी आई, माइनस साइन छोड़कर बात कर रहे हैं हम, डी आई। तो क्या होगा ऐसा यूनिट, यूनिट वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट, ईएमएफ का वोल्ट इंटू टाइम का सेकेंड, अपर एम्पियर, एम्पियर। ये देखिए ये घेर देते हैं, ये हो गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर बोलते हैं हम लोग हेनरी और हेनरी, हेनरी। अगर यहां से आप जवाब दीजिएगा एल बराबर 5 बाई आई, तो बोलेंगे वेबर पर एम्पियर। ध्यान दीजिएगा यहां से, ये तो मैंने अभी यहां से बताया तोड़ करके, यहां से तोड़ के बताया, यहां से तोड़ के बताया, यहां से तोड़ के बताया, ये देखिए। और यहां से अगर देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे आप, तो यहां से कहेंगे एल बराबर
फाई बाई आई, यानी फाई क्या होता है, वेवर, वेवर अब पर एम्पियर, ये भी यूनिट हो गया, यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, वोल्ट, वोल्ट वास्तव में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी वोल्ट होता है वर्क बाय चार्ज, वोल्ट को लिखेंगे हम वर्क बटा चार्ज गुना इस सेकेंड बटा ये एम्पियर। अब इसका डायमेंशन लिखिए, क्या हो जाएगा, वर्क का होगा m l स्क्वायर t माइनस 2, टाइम का फिर एक t, और जगह नहीं हट नहीं पा रहा है, जगह कम हो गया है, इसको उस तरफ लिख देते हैं, इसको उस तरफ लिख देते हैं, जगह कम हो रहा है, दिक्कत हो रही है लिखने में, उस तरफ लिख देते हैं। एक पेज ले लेता हूं, क्या होगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर, ध्यान देगा क्या होगा, वो क्या था, वर्क, सॉरी वो क्या था, अभी देखे थे ना हम लोग, वो था वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ध्यान दीजिएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर था, तो वोल्ट होता है वर्क अब बट्टा चार्ज गुना सेकेंड अब पर एम्पियर। अब सब मान डालो, वर्क का हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, सेकेंड का एक t आ जाएगा, चार्ज का आई टी आ जाएगा, और एम्पियर का एक आई और आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, सबको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, m, ध्यान देगा इस t से इस t को काट दीजिए, आई का रहेगा एल स्क्वायर t माइनस 2 आई स्क्वायर माइनस 2 आई माइनस 2, ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन। ये सब एग्जाम में पूछ देगा बोर्ड में, तो ये सब सीखिए निकालना, कैसे निकाले हैं, कैसे याद करना है, ये सब याद रखना होगा, तब जाकर आप जवाब दे पाएंगे। ओके, तो एक बार रिपीट कर देते हैं, यहां से एग्जाम में पूछेगा कि डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो वह फिनोमिनन बाय व्हिच ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट, उसके अपने करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मान लो कि यहाँ कोई कॉइल है जिससे करंट आई पास कर रहा है और आई वेरिएबल है, बदल रहा है, तो इस बदलने वाले करंट की वजह से उससे बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है थ्रू द कॉइल एंड हेंस, और इस प्रकार जब फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है आई के, आई बदल रहा है तो फाई बदल रहा है, फाई इक्वल टू एल आई, जहाँ एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अब यहीं से हमने ईएमएफ निकाल दिया माइनस डी फाई डी टी करके, यहाँ यूनिट लिख दिया, यूनिट हेनरी ज्यादा लोग प्रयोग करता है, वो हेनरी वास्तव में वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है या वेवर पर एम्पियर है, समझ रहे हैं ना, यानी वोल्ट सेकेंड को ही वेवर कहा जाता है। कोई दिक्कत, सब ठीक है, आप लोग समझ रहे थे, कुछ थोड़ा सा प्रतिक्रिया और तरीका भी दीजिए भाई, आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं आता तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब हम एक